प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे समस्थानिक और संभारिक पे दिए हुए प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। हमारे पास ग्रीन बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया है समान परमार भार, यानी इनके समान परमार भार यानी परमार भार बराबर हैं। तो परमार भार बराबर हैं यानी दोनों परमार एक दूसरे के संभारिक कहलाएंगे। के दो तत्व हैं यक्स तथा वाई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 और 22 है। यानी यक्स का परमाणु क्रमांक 20 है तो वाई का परमाणु क्रमांक 22 है। यदि यक्स के नाभिक में 26 न्यूट्रॉन है तो वाई के नाभिक में न्यूट्रॉन बताइए तथा यक्स तथा वाई का परमाणु भार भी बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके एक बार और समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन दोनों जो तत्व है एक दूसरे के संभारिक है यानी परमाणु भार बराबर है। परमाणु क्रमांक अलग अलग दिया है 20 और 22 है। यक्स के नाभिक में बता दिया है 26 न्यूट्रॉन है तो आपको बताना है वाई के नाभिक में न्यूट्रॉन कितने होंगे और दोनों जो यक्स और वाई तत्व हैं उनके परमाणु भार के बारे में भी बताना है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिएगा। सबसे पहले हम दो तत्वों को संकेत को लिख लेंगे, यक्स है और दूसरा हमारे पास वाई है। यक्स और वाई दो तत्व हो गए। यक्स का देखेंगे परमाणु क्रमांक 20 है तो हम यहाँ पर 20 लगा देंगे और दूसरे जो तत्व हैं 22 है तो हम यहाँ पर 22 लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है दोनों परमाणु भार बराबर है, यानी यहाँ जो लिखा रहेगा वही चीज यहाँ लिखा रहेगा, दोनों बराबर हैं। तो हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक परमाणु को लेकर के हल करते हैं यक्स परमाणु से। क्यों यक्स परमाणु से लेंगे, क्योंकि यक्स के नाभिक में बता चुका है 26 न्यूट्रॉन है। तो हम लिखेंगे यक्स परमाणु से, यक्स परमाणु से यक्स का जिद, यक्स का जिद दिया हुआ है, आपको बताया गया है जिद कहते हैं परमाणु क्रमांक को। तो परमाणु क्रमांक कितना दिया है 20 दिया है, इसको हटा देंगे क्योंकि यक्स परमाणु से। उसके बाद कह रहा है न्यूट्रॉन दिया है यानी यन दिया है 26। आपने पढ़ा है ए बराबर होता है जिद प्लस यन या पी प्लस यन। ए हमको नहीं पता है तो हम लिख सकते हैं आगे ए बराबर जिद दिया है 20, यन दिया है 26, हम यहाँ 26 लिखेंगे, ये हटा सकते हैं क्योंकि इसी फार्मूला पे लगा रहे हैं। तो ए बराबर 20 और 26 जोड़ेंगे 46 होगा। अब ए हमको पता चल गया 46 है तो ए को हम परमाणु भार कहते हैं तो हम यहाँ पर परमाणु भार 46 लिख देंगे। सवाल में कह रहा, प्रश्न में कह रहा है समान परमाणु भार, यानी जो परमाणु भार इसका है वही परमाणु भार इसका होगा। तो हम यहाँ 46 लिख देंगे क्योंकि दोनों का परमाणु भार बराबर दिया हुआ है। अभी तो रहा यक्स परमाणु से। अब आगे लिखेंगे वाई परमाणु के लिए, वाई परमाणु के लिए हमको पता चल गया, आपने पढ़ा है ए बराबर होता है जिद प्लस यन। ए हमको 46 पता है, 46 लिख देंगे बराबर जिद परमाणु क्रमांक दिया है यहाँ पर 22 तो हम यहाँ 22 लिख देंगे। यन हमको नहीं पता है तो ये इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 46 माइनस 22 बराबर यन हो जाएगा। 46 में से 22 आप घटाएंगे तो 24 बराबर यन हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या हुआ, ये हमारा परमाणु भार हुआ। अब देखिए यह जो न्यूट्रॉनों की संख्या आया है वाई में आया है, यह जो परमाणु भार आया है दोनों के लिए आया है।
अब क्वेश्चन करा वायु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो हम वायु के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन हैं, तो लिखेंगे वायु के नाभिक में न्यूट्रॉन बराबर 24 होगा। अब कह रहा है यक्स तथा वाई का परमाणु भार, तो हम लिखेंगे यक्स तथा वाई का परमाणु भार बराबर, चूंकि समान परमाणु भार है तो दोनों का परमाणु भार कितना होगा, 46 होगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है कंप्लीट हुआ, जो लगाया गया है आप इसको समझेंगे। इस तरह से कोई भी अगर समान परमाणु भार का क्वेश्चन आएगा, नाभिक में न्यूट्रॉन दिया होगा, एक्स और वाई होगा, कोई तत्व दिया होगा, इस तरह से आप लगाएंगे। देखेंगे ग्रीन बोर्ड पर अगला एक सवाल दिया गया है, सवाल को पढ़ते हैं। समान परमाणु क्रमांक के दो तत्व, यानी इसमें ध्यान रखिएगा परमाणु क्रमांक समान है। इसके पहले जो हम लोग सवाल लगाए हैं उसमें समान परमाणु भार था, इसमें को और खौर तत्व हैं कि द्रव्यमान संख्या दिया है, यानी परमाणु भार दिया है, क्रमशः दिया है 208 और 210 है, यानी को का जो परमाणु भार है 208 है, खौ का जो परमाणु भार है 210 है। यदि क के नाभिक में 126 न्यूट्रॉन है तो ख के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉन बताना है तथा परमाणु क्रमांक बताना है। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क और ख हम लिखते हैं, ये हमारा पहला तत्व हो गया क और दूसरा तत्व हो गया ख, और ख हो गया। अब कह रहा है परमाणु भार 208 क का है, तो हम यहाँ लिख दें 208 और इसके लिए लिख दें 200, ये हमारा हो गया। परमाणु क्रमांक बराबर है तो ये दिया नहीं है, आपको निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, हल कैसे करेंगे, क तत्व के लिए ध्यान रखिएगा, क तत्व के लिए, क तत्व के लिए निकालना है सबसे पहले। तो हम जानते हैं A बराबर दिया है 208, यन दिया है, यन यहाँ पे 126 दिया है, हम 126 लिख लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी इसमें ख में न्यूट्रॉनों की संख्या लगाना है। पहले हम ख के लिए लिखेंगे, A 208 दिया है, यन 126 दिया है, हमको P नहीं पता है, या Z नहीं पता है, और Z नहीं पता है, ये दोनों हमको नहीं पता है। हम जानते हैं फार्मूला से A बराबर होता है P प्लस यन या J प्लस यन, और यहाँ लिख देंगे, इन दोनों में से कोई एक रखेंगे। A बराबर 208 दिया है, हम यहाँ पे 208 बराबर लिखें। Z हमको नहीं पता है, Z रहने का, यन हमको पता है 126, हम 126 लिखेंगे। ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 208 माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 208 में से 126 घटा देंगे, ये हो गया Z के लिए। घटाते हैं तो 8 में से 6 जाएगा, 2 होगा, और 20 में से 12 जाएगा, 8 होगा, बराबर Z हो गया। यानी हमारा Z पता चल गया कितना है, 82 है। तो हम यहाँ पे जब Z 82 है तो P भी 82 होगा, क्योंकि P और Z दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो हमारा ये पता चल गया 82, हम यहाँ पर 82 लिख देंगे। तो जब अभी हमने पढ़ा है समान परमाणु क्रमांक है, यानी क का परमाणु क्रमांक जितना है ख का भी उतना ही होगा,
तो हम यहाँ लिख देंगे 82। अब निकालेंगे दूसरे तत्व के लिए 100 के लिए, तो आगे लिखेंगे 100 तत्व के लिए। इसके लिए क्या क्या दिया है, ये हमको पता है 210 दिया है। उसके बाद जिद पता चल गया है 82। यन पूछ रहा है, यन हमको नहीं पता है, इसको निकालेंगे। फिर फार्मूला लगाएंगे ए बराबर जिद प्लस यन से। ये हमको पता है 210 बराबर जिद हमको पता है 82, यन हमको नहीं पता है, यन लिख लेंगे। अब इसको पक्षांतर करेंगे, प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 210 में से आप 82 घटा देंगे तो यन हमको पता चल जाएगा। तो देखेंगे 0 में से 2 नहीं जाएगा, 10 होगा, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा यानी 210 में से हम 82 घटाएंगे, ये हो गया 8, ये हो गया 0 10, ये हो गया 2 हो गया, 1 हो गया। देखेंगे 128 होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ 128 बराबर यन हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या हमको पता चल गया। अब कह रहा है सवाल में कि ख के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है, तो ख के नाभिक में न्यूट्रॉन हो गया 128 और पूछा है दोनों का परमाणु क्रमांक बताइए, तो दोनों का परमाणु क्रमांक 82 होगा। तो हम लिखेंगे परमाणु क्रमांक बराबर 82 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन पूछ रहा है, न्यूट्रॉन में हो जाएगा ख के लिए 128, इसके लिए लिखेंगे ख के लिए। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इस तरह से जो भी आपके किताब में प्रश्न दिया होगा आप उसको सॉल्व करेंगे। शेष हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।